यस सर, अब आ रही है। तो मैं ये कह रहा था, मैं ख्याल में अबिया के सवाल का जवाब दे रहा था। अबिया ने सवाल ये पूछा था कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में डबल बॉन्ड है और जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो फिर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कैसे? तो मैं ये बता रहा था कि दो दीवारें हैं, दो दीवारें मान लो कि इक्वली बराबर हैं, लेकिन एक दीवार पर बार बार कोई चीज जाके हिट कर रही है तो मजबूत होने के बावजूद भी वो टूट जाएगी ना। अगर दूसरी भी उतनी मजबूत है लेकिन उस पर कोई चीज हिट नहीं कर रही, तो नाइट्रोजन का भी ऐसा ही है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, जबकि वहां डबल बॉन्ड है लेकिन साथ ही साथ एडिशनल परमानेंट डाइपोल्स हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। लेकिन पोल्स होने की वजह से जो सराउंडिंग न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो उसे बार बार जाके हिट करते हैं, देयरफॉर वो रिएक्शन कर जाता है। एम आई क्लियर? यस सर, क्लियर। सेम गोज टू साइनाइड। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली बेटा। अमान समझ में आ गया ना अच्छे से? अमान, अलीना, मुबशिर, यस मुआज सर। खान, सबाहत काशिफ, अबीहा जी सईद, सर। कोई कॉन्फ्लिक्ट? इसको बस सर। इस अप्रोच से करना है कि आज सर कराएं, आज ही प्रैक्टिस हो जाए। पप्पू ये आंसर्स इसीलिए लिख रहा हूँ, ख्वारी इसीलिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब सात, ये तो हमने बात कर ली कि नाइट्रोजन नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा। नॉर्मली नाइट्रोजन इनर्ट होता है, नियरली इनर्ट होता है, लेकिन क्या नाइट्रोजन कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा? हाँ भाई मुआज, क्या ख्याल है? क्या नहीं सर, करेगा, कभी नाइट्रोजन तो कभी तो करेगा। करेगा? मैंने क्या कहा था, क्योंकि नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसलिए नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। तो अब अगली हेडिंग आ जाएगी, कंडीशंस इन विच नाइट्रोजन रिएक्ट्स। तो अब उनकी बात कर लेते हैं, उन कंडीशंस की जिन कंडीशंस पर नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और कुल मिलाकर ये तीन कंडीशन हैं। दो याद रखो, तीसरी मैं एहतियातन बता रहा हूं ताकि मेरा बच्चा दूसरों से अलग दिखे। अगर तुम याद रखते जाओ। अमान, अगर तुमने कॉलेज में पढ़ा हुआ था, जहन में मैप नहीं है ना, तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ रट्टा लगाओ उसका, वो मैप बिठाओ, तो पूरा चैप्टर ठीक है तुम्हारा सर। पास पेपर के साथ मक्खन मलाई कवर हो जाएगा। चलो बेटा, पहली कंडीशन क्या होती है? जब लाइटनिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? लाइटनिंग। ये जो बिजली चमकती है, तो आप जानते हो कि हवा में नाइट्रोजन भी है बच्चों और हवा में ऑक्सीजन भी है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों बड़े स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों आपस में नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जब लाइटनिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, तो आप जानते हो कि उस इलेक्ट्रिक आर्क में, उस इलेक्ट्रिक स्पार्क में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। यस और नो अलीना, मुबशिर? ये क्या आज अलीना मुबशिर की बहन भी आई है क्लास में? सनीहा मुबशिर, ये कौन है? सनीहा मुबशिर कौन है भाई? अलीना मुबशिर तुम्हारी बहन है क्या ये? नहीं सर। कौन है ये सनिया मुबशिर भाई? हेलो, ये सनेहा कौन है भाई? जवाब ही नहीं आ रहा। देखो ये जो माशाल्लाह, इल्म इल्म की प्यास देखिए, कोई भी कहीं से भी आगे क्लास ले रहा है, क्या बात है। चलो भाई, रिस्पॉन्ड तो कर दो जो भी हो। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रिक आर्क मिलेगी तो बेटा ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। तो पहली कंडीशन लाइटनिंग। और अगेन द आइडिया क्या है बेटा अमान? आइडिया ये है कि जब भी कहीं पर इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो जाहिर है रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल था। अगर हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। यस और नो? यस यस सर। सर। इसके अलावा जो दूसरी और जो जगह है जहां पर नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाता है, वो है कार एग्जॉस्ट ऑफ इंजन। आप अच्छे से जानते हैं कि कार के इंजन का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। ऑल्दो देखो, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या है कि वो एकदम से इतनी एनर्जी दे देता है। कार के इंजन में इलेक्ट्रिक स्पार्क जितनी एनर्जी एकदम से तो नहीं होती, लेकिन उसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, प्लस वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक है। ये ऐसा ही है कि मैं अचानक से बहुत बड़ा झटका दूं या थोड़ा थोड़ा झटका देता चला जाऊं। तो कार एग्जॉस्ट के अंदर देखो, इलेक्ट्रिक स्पार्क के अंदर तकरीबन 4000 से लेकर 10,000 वोल्ट का झटका होता है। तो कार के इंजन में इतना एनर्जी तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि कार के इंजन में मुसलसल वो एनर्जी मेंटेन हुई भी होती है, तो लॉन्ग टाइम ज्यादा होता है, इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आप जानते हैं गाड़ी जब चल रही होती है तो उसमें एयर आ रही होती है ना, तो उस एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। तो कार एग्जॉस्ट में के अंदर भी क्या होता है, ड्यू टू कांस्टेंट एनर्जी, हाई एनर्जी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यस प्लीज, कैन रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इवेंचुअली फिर वो फर्दर रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। एम आई क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो दो तो ये हो गए। इसके अलावा एक और कंडीशन है नाइट्रोजन की जिसपे वो रिएक्ट कर सकता है, ये बच्चों को याद नहीं होती, अगर आ जाएगी तो फंसेगी, और वो है
फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। बेटा ये जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का, ये एयर के साथ नहीं है, इसको पैटर्नाइज ऐसे करना कि ये रिएक्शन डिफरेंट है कि बेटा नाइट्रोजन जो है ना वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। मैग्नीशियम के साथ, असल में मैग्नीशियम रिबन जो होती है ये हाईली रिएक्टिव होती है, और यूं समझ लो कि बाय डिफॉल्ट इसका जो जोड़ बैठता है, इसका जो पेयर बैठता है वो नाइट्रोजन के साथ बहुत अच्छा बैठता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को कराना चाहें लैब के अंदर तो हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी पड़ेगी, एनर्जी एक्टिवेशन देनी पड़ेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम, because of high reactivity of magnesium and stability of the compound जो आगे बनने वाला है, हम देखते हैं कि with decent amount of energy जब मैग्नीशियम रिबन को हम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए लेते हैं तो दे रिएक्ट। ये डिफरेंट क्यों है बेटा? ये डिफरेंट इसलिए कि यहाँ पर बहुत हाई, जैसे कार एग्जॉस्ट में बहुत हाई एनर्जी कंडीशन थी, इलेक्ट्रिक स्पार्क लाइटनिंग इफेक्ट में भी बहुत हाई एनर्जी कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर लैब का रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ और इसमें बहुत हाई एनर्जी कंडीशन नहीं है, लेकिन ड्यू टू मैग्नीशियम रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम एंड द स्टेबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड इज अ हाईली स्टेबल कंपाउंड, तो मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन बोथ वांट कि वो इस स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको ध्यान में ही रखिएगा कि नाइट्रोजन के जो नॉर्मल 3 रिएक्शन हैं वो लाइटनिंग इफेक्ट, कार एग्जॉस्ट और मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन में है। तीसरा वाला लैब रिएक्शन है और इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं है। ये चैप्टर का पहला हिस्सा खत्म हो गया। पहला हिस्सा सम्राट नाइट्रोजन से रिलेटेड बात कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और कौन से कॉमन कंडीशंस है जिनमें नाइट्रोजन रिएक्ट करता है। ये नाइट्रोजन से स्पेसिफिक रिलेटेड डिटेल्स खत्म हो गई। अब इसमें नाइट्रोजन ही का सब पार्ट आ रहा है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन पर। और मेरे बच्चों कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमने बात किसकी करनी है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में बच्चों हमने बात करनी है, ये पूरा पैटर्न तुम्हारे सामने क्लियर कर रहा हूं, हमने बात करनी है अमोनिया, अमोनियम और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के तो बस खाली यूजेस हैं। तो अब पैटर्न समझ में आ रहा है चैप्टर का कि सवाल शुरू हुआ, चैप्टर शुरू हुआ नाइट्रोजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर ने बता दी। अब उसके बाद नाइट्रोजन के 3 कंपाउंड और बहुत छोटी छोटी डिटेल, थोड़ी अमोनिया की डिटेल में जाएंगे, बाकी तो बड़ा आसान है। तो सबसे पहले अमोनिया से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। अमोनिया और अमोनियम से रिलेटेड बातें पहले कर लेते हैं, फिर अमोनिया से रिलेटेड एक प्रोसेस डिटेल में भी आएगा जो मैं, जिन बच्चों ने मेरे साथ इक्विलिब्रिया वाला चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं पहले, ठीक है जी। शुरू कर लेते हैं अमोनिया से मेरे बच्चे। सबसे पहली बात और वो क्या है कि अमोनिया का बिहेवियर। जी व्हाट डू यू थिंक, अमोनिया क्या होती है नेचर में? हाँ भाई, अमोनिया नेचर में कैसा है? क्या न्यूट्रल होती है अमोनिया? नहीं, ठीक है। तो अमोनिया, अच्छा अमोनिया बेस से भी पहले, एक मिनट, किसकी लाइन में डिस्टर्बेंस आ रही है? प्लीज अपना माइक बंद करो। अमोनिया एज अ बेस से भी पहले मैं कुछ और याद दिला दूं तुम्हें, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। अमोनिया एज अ बेस से भी पहले मैं तुम्हें याद ये दिला दूं बेटा, ठीक है, याद ये दिला दूं कि अमोनिया होती क्या है। याद है तुम लोगों को अमोनिया क्या होती है? कि नाइट्रोजन ने बच्चों 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया हुआ होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बाकी होता है, यस और नो? यस सर। तो नाइट्रोजन के कितने आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये चौथा लोन पेयर। तो अगर मैं इसकी शेप याद करूं, बॉन्डिंग में पढ़ाई थी, जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिनमें से 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो याद है क्या शेप होती थी? एंगल कितना होता? 109.5 एंगल था, जो कि 2.5 डिग्री पे रिड्यूस हो जाता था, 107 डिग्री हो जाता था, और शेप क्या बन जाती थी? पिरामिडल। किसी को याद आया? बॉन्डिंग में बेटा पढ़ाया था, दोबारा याद दिला देता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पे याद करो, शेप होती थी टेट्राहीड्रल और एंगल होता था 109.5। लेकिन जब उसमें एक लोन पेयर ऐड हो जाता था तो लोन पेयर की एडिशन से जो एंगल है वो 2.5 डिग्री रिड्यूस हो जाता था। याद आया कुछ? सो अमोनिया
का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड किया हुआ है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास मौजूद होता है। अब अगर हम देखें तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ गए। कौन से 4 आ गए? 1 2 3 और ये 4। लोन पेयर को हम एक काउंट कर रहे हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं, यानी तीन ने बॉन्डिंग की हुई है, एक लोन पेयर है। और जब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होते हैं तो 107 डिग्री का एंगल, ये बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो अफसोस की बात है, और अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो वो अलग बात है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर, याद आ Yes, sir. गया। यस सर। अब आ जाओ, तो अमोनिया की हमने बात कर ली कि शेप इसकी कैसी होती है। अब अमोनिया एज अ बेस, अमोनिया आप पढ़ते आए ओ लेवल से कि एज अ बेसिक गैस। हमें कैसे पता चलता है बेटा कि बेस है? तो बड़ा आसान है कि बेस क्या होती है। अगर आपको याद हो तो बेस को डिफाइन किसने किया था? ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा था? बेस क्या होती है? Proton When acceptor. dissolved in वेरी गुड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हो। तो बेटा यही देखते हैं हम लोग कि अमोनिया को जब हम पानी में डालते हैं, अमोनिया को जब हम पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है? पानी से यानी वाटर से एच आइन को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम में। कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? अमोनियम में। ammonia. और आप जानते हैं, अगर अमोनियम का स्ट्रक्चर तुम्हें याद दिलाऊं तो अमोनिया से अमोनियम कैसे बनता है? याद है इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती थी बेटा? ये अमोनिया था और ये जो लोन पेयर था, याद करो, लोन पेयर के थ्रू चौथा हाइड्रोजन जोड़ा जाता है और नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पर? डेटिव बॉन्ड। याद है? वन साइडेड शेयरिंग वाला बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। सो अमोनिया बेसिक है, ये हमें कैसे पता चला? मुआज, मुआज अमोनिया बेसिक है। अलीना अमोनिया बेसिक है, कैसे पता चला? कि ब्रॉन्स्टेड लोरी का Ammonium. के हिसाब से हमने इसको चेक किया। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा था कि भाई वो चीजें जो पानी में जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होती हैं वो बेसिस होती हैं। तो हमने जब इसे वाटर में डाला तो इसने वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। दैट कंफर्म्स इट्स बेसिक नेचर। एम आई क्लियर? Yes sir. Yes sir. अच्छा, अब चूंकि अमोनिया बेस है तो क्या एसिड से रिएक्ट करेगी? बोलो भाई। Yes sir, करेगी। Yes sir. डेफिनेटली करेगी। तो आए जरा इसको एसिड से भी रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास अमोनिया आ गई और ये हमारे पास एसिड आ गया, लेट्स से HCl। तो क्या होगा बेटा? NH4Cl सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर NH3 है और एसिड है H2SO4 तो क्या होगा? हाइड्रोजन एक्सेप्ट होंगे, NH4 ट्वाइस SO4 बन जाएगा। इसी तरह अगर अमोनिया गैस है और हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे? HNO3 से, तो क्या होगा बेटा? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो भाई चूंकि अमोनिया बेस है तो इस सॉरी अमोनिया बेस है तो वो एसिड से भी रिएक्ट करेगी, कोई मसला तो नहीं है। तो क्या तुम्हें समझ में आ गया अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है, अमोनिया का एंगल और शेप क्या है, अमोनिया का बेसिक नेचर का अगर रिएक्शन लिखने के लिए आएगा क्या लिखोगे, और अमोनिया क्या एसिड से रिएक्ट करेगी या नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा जी, वेरी गुड। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अमोनिया अमोनियम में कब कन्वर्ट होता है। अभी मैंने बताया कि जब ये अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाए, तो ये बन जाता है अमोनियम। और आपको अभी मैंने बताया कि अमोनियम के अंदर डेटिव बॉन्ड आ रहा होता है। 3 बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, जबकि चौथा जो बॉन्ड होता है वो डेटिव होता है। यस और नो? और पॉजिटिव Yes चार्ज sir. क्यों होता है नाइट्रोजन के ऊपर? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट किया होता है। यस और नो? नाइट्रोजन Yes ने sir. अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि डोनेट किया होता है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनी कंफ्यूजन? किसकी लाइन में डिस्टर्बेंस है भाई? अभी हाँ, अलीना मुबश्शिर बात समझ में आ रही है? सनेहा मुबश्शिर, सनेहा मुबश्शिर कौन है भाई? सनेहा जवाब ही नहीं दे रही है, कोई छुप के ले रही है, कोई बच्ची क्लास लगता है मुझे आज। मुआज खान, अमान सिद्दीकी, अलीना मुबीन, क्लियर है यहाँ तक बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अब थोड़ी सी बात जरा कर लेते हैं अमोनियम आयन की। अच्छा, यहां तक तो हमने ये बात समझ ली, यहां तक तो हमने समझ लिया अमोनिया, और अमोनिया के रिएक्शन में अमोनियम बन रहा था। अब एक और अमोनियम से रिलेटेड बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। अमोनियम के बारे में अगर बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अमोनियम एज
एसिड। ये वो बात है जो अगर आपने ना की हो ना तो आपको वहमो गुमान में भी नहीं आता, क्योंकि आपने तो अमोनिया में बेस पढ़ा होता है। याद करिएगा इक्विलिब्रिया का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो इक्विलिब्रिया के चैप्टर में भी मैंने ये बताया था कि बेस का Yes, जो sir. याद करें, मैंने बताया था बेस का जो पॉजिटिव आइन बनता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा हुआ तो अभी याद रखो कि बेस का जो पॉजिटिव आइन बनता है ना बेटा, उसे उसका कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं लॉजिकली समझा दूं कि बेटा अगर मैं अमोनियम आइन लूंगा और अमोनियम आइन क्या फर्दर एच आइन गेन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर मैं अमोनियम आइन को अलाउ करूं तो अमोनियम आइन क्या करेगा? वो अपना जो जबरदस्ती एक एच उसने गेन किया हुआ था उसे वो लूज करेगा। यस और नो? और जो चीज Yes, sir. प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड होती है नहीं होती? जो चीज Yes, प्रोटॉन को acid होता डोनेट है. करे वो एसिड हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो याद रखना जब हम बेस कहते हैं तो अमोनिया बेस है, अमोनियम आइन उसका, अमोनियम आइन खुद एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इज दैट क्लियर? तो अमोनियम आइन के ऊपर बात शुरू कर ली तो अमोनिया वाज एक्टिंग एज अ बेस, अमोनियम आइन एक्ट एज एन एसिड। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अगली बात जो ओ लेवल्स में भी तुमने पढ़ी थी अमोनियम से रिलेटेड, वो है रिएक्शन विद बेस। अमोनियम आइंस का रिएक्शन विद बेस, अमोनियम आइन का रिएक्शन विद बेस। अगर याद करो ओ लेवल्स में तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद दिलाता हूं। तुमने पढ़ा था बेटा कि अमोनियम आइन वाला कोई भी कंपाउंड अगर किसी बेस से रिएक्ट कर जाता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस अलग हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। याद कीजिएगा ये बेस की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था ओ लेवल्स में कि बेस में एक प्रॉपर्टी होती है कि बेस जब अमोनियम कंपाउंड, अब चूंकि यहाँ अमोनिया के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, अमोनियम पढ़ रहे हैं, तो हम उल्टा कह रहे हैं कि अमोनियम आइन जब बेस से रिएक्ट करता है, क्या मतलब? अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है NH4NO3, क्या ये अमोनियम कंपाउंड है या नहीं? Yes, sir. Yes. और अगर मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्या ये बेस है या नहीं? Yes, sir. तो It बेटा क्या is a होगा? base. सॉल्ट बनेगा, कौन सा? कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, वाटर बन जाएगा और अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। मीटिंग एंड होने वाली है। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई है अमान मुगल कि जब अमोनिया, पहले मैंने अमोनिया का बताया, अब अमोनियम